अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि है कीमे वाले नान। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें हमारे नान कितने सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं। तो आइए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। वीडियोस अच्छी लगी तो इन्हें थम्स अप दें। कीमा नान बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल। इसमें एक स्ट्रेनर यानी कि छन्नी रख दें। अब डालें 3 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैं ये वाला बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो यूज़ कर लें। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, मैं ये वाला बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लें और विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इस तरह करने से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और हमारी डो बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब डाल दें हाफ कप योगर्ट। इसको मैदे के साथ मिक्स कर लें। आप योगर्ट को स्पून के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। अब डालें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। अब डो में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ सी डो बना लें। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, डो में एक ही दफ़ा ज़्यादा पानी ना डालें, बल्कि थोड़ा पानी डालकर डो बनाएं और साथ में थोड़ा ऑयल भी डालते जाएं ताकि मैदा हाथों के साथ ना जुड़े। ये देखें डो ऑलमोस्ट रेडी है। आपने डो को ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना, हमें सॉफ्ट डो चाहिए ताकि हमारे नान भी सॉफ्ट बने। अब डो को निकालकर बाउल को क्लीन कर लें। अब बाउल में हाथों से या ब्रश से अच्छे से ऑयल लगा दें। अब डो को बाउल में रख दें और इसके ऊपर भी ऑयल लगा दें। मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से इतना पानी बच गया है। अब डो को प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह से रैप कर दें ताकि इसमें हवा ना जाए। अब डो को 2 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही रख दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारी डो राइस हो रही है, हम कीमा नान के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। कीमा तैयार करने के लिए एक सॉस पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स करके डाल दें। इनको थोड़ा सा भून लें। अब डालें हाफ कप चॉप किया हुआ प्याज। इसको भी थोड़ा सा भून लें, ज़्यादा ना भूनें। अब डालें 450 ग्राम बीफ या मटन का कीमा। कीमे को अच्छी तरह से धोकर डालें। अब कीमे को इतना पकाएं कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आप चाहें तो कीमे वाले नान बनाने के लिए कच्चा कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कीमे को पकाकर नान में डालूंगी। अब कीमे में डालें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर दें। अब कीमे में 1 कप पानी डाल दें। अब सॉस पैन को कवर करके कीमे को 15 से 20 मिनट तक पका लें ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। कीमे को दरमियान में एक बार चेक कर लें, अगर पानी ड्राई हो गया हो तो और डाल दें। कीमे को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन को हटा दें। ये देखें कीमे में से पानी ड्राई हो गया है और कीमा तकरीबन गल गया है। अब कीमे को ठंडा कर लें। जब कीमा ठंडा हो जाए तो इसको एक बाउल में निकाल लें। अब कीमे को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर देते हैं, जो कि ये हैं 2 टेबलस्पून चॉप्ड ऑनियन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून क्रश्ड जिंजर, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखें नान के लिए बहुत ही मज़े का कीमा रेडी हो गया है। अब कीमे को साइड पर रख दें। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारी डो कितने अच्छे से फूल गई है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर डो को बाउल में से निकाल लें।
अब मैट पर या काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके डो को रख दें। अब डो को थोड़ा सा फैला लें। डो को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और इस तरह से इसके पेड़े बनाकर रख दें। इन पेड़ों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें ताकि ये ड्राई ना हो। अब मैट पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें। अब पेड़े को मैट पर रख दें। अब पेड़े को दोनों हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा बड़ा कर लें और छोटे से नान के शेप में ले आएं। अब इस तरह से कीमे का बॉल बनाकर इसके मिडल में रख दें। अब इसको इस तरह से साइडों से पकड़कर आपस में जोड़ते जाएं। अब इसको ऊपर से जोड़कर अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि ये ना खुले। ये देखें, कीमा नान के लिए पेड़ा तैयार हो गया है। अब इस पेड़े को 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें ताकि हमें इसको फैलाने में आसानी हो। अब पेड़े को दोनों हाथों से जेंटली प्रेस करते हुए फैला लें। अगर फैलाते हुए यह हाथों को चिपके तो हाथों को थोड़ा सा मैदा लगा लें। अब इसकी साइड चेंज करके थोड़ा फैलाएं ताकि इसकी दोनों साइडें बराबर रहें। इस तरह से इसको बड़ा करते जाएं। ये देखिए, मैंने नान को फैला लिया है। अब इसको इस तरह से उंगलियों की मदद से शेप दे दें। इस तरह ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल भी बना सकते हैं। अब इस तरह का कोई स्पून लेकर इसके अंदर गहरे गहरे निशान लगा लें ताकि ये बहुत ज़्यादा ना फूले। ये देखें, कीमा नान तैयार है। अब एक नॉन स्टिक तवे को स्टोव पर रख दें। जब तवा गर्म हो जाए तो इस पर नान डाल दें। हमने नान को नीचे से पकाना है। ये देखें, जब इस तरह का कलर आ जाए तो नान को बेकिंग ट्रे में रखकर इसके ऊपर योगर्ट लगा दें। इसकी जगह आप अंडा भी लगा सकते हैं। मैंने ओवन को पहले से ही ब्राइल पर लगाकर प्रीहीट कर लिया था। अब नान को ओवन में रख दें। ये देखिए, नान पर कितना प्यारा कलर आ रहा है। जब इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए तो नान को ओवन से निकाल लें। ये देखें, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कीमा नान तैयार है। अब नान के ऊपर ब्रश से या हाथ से बटर लगा दें। आप इनको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बच्चे भी कीमा नान बहुत पसंद करते हैं। आप बच्चों के लिए बनाकर भी फ्रीज कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म कर लें। अब मैं आपको नान तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, नान कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको नान प्रेस करके भी दिखा देती हूँ। ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी। आप भी इसे अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।